क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और उनके अंदर से हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 कंप्लीट पढ़ लिया था। 1.3 से हमने पहला प्रश्न √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था कल। आज हम देखेंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो ये पूरी प्रश्नावली है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। जो √2 है, √3 है और √5 है, इन तीनों के मेथड है वो एक जैसे है। और कल मैंने आपको बताया था √5 का एग्जाम्पल देके कि अगर √5 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो उसी प्रकार आपको √2 और √3 को भी करना है। तो आप एक ही मेथड से तीनों सवाल है वो कर सकते हैं। √7 भी आए तो वही करना है, सिर्फ संख्या है वो बदलना है। आज हम देखेंगे कि इनके सापेक्ष यानी √2, √3, √5 के सापेक्ष इन सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। बहुत ही सरल है ये, और इनका जो मेथड है वो और शॉर्ट है। √2, √3, √5 ये व्यापक है, बाकी ये है वो सभी सवाल है वो एक जैसे और बहुत जल्दी जल्दी होंगे। देखिए कैसे। दूसरा प्रश्न लेता हूं पहले मैं। ये जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि जो भी संख्या दे रखी है उसको क्या करना है, आपको विपरीत मानना है। यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का बोल रहा है तो हम मान लेंगे कि माना एक ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अगर प्रूव नहीं होता है तो ये क्या प्रूव हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो बस यहाँ पे तो यहाँ मैं मान लेता हूं कि माना जो संख्या दे रखी है उसको मान लेता हूं परिमेय संख्या। लिखता हूं माना क्या दे रखा है, 3 + 2 √5। तो माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का बोला, मैंने माना क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब आप जानते ही है कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या कि 3 + 2 √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी वही p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक a तथा b इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 3 + 2 √5, ये जो लिखा मैंने 3 + 2 √5, ये बराबर लिख सकता हूं मैं a/b। साइड में लिख सकते हैं जहां b है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0। यानी b है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये पूरी राशि अनंत हो जाएगी, इसलिए b को नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना है। ठीक है, यानी इसको मैंने परिमेय संख्या माना तो मैं लिख सकता हूँ इसको a/b के रूप में। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो भी रूट वाली संख्या नजर आती है जैसे √2, √3, √5 उसको तो रखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में पक्षांतर करना है। यही रूल है। इन सभी सवालों को करेंगे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 और √5 को इधर ही रख रहा हूँ, 2√5 इसको इधर ही रखा। और ये जो a/b राइट हैंड साइड में जो पद था ऐसा कैसा लिखा है, यहाँ से जो 3 है ये, इसको मैं पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लाता हूँ। तो जैसे भी कोई राशि पक्षांतर होती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे 2√5 ऐसा कैसा लिखा है, यहाँ पे हम कर सकते हैं लसापा लेके इसको सरल। तो b है वो एलसीएम आ जाएगा, ये b एलसीएम आ गया। इसको सरल करता हूं मैं, ये a का ये आएगा -3b। अब आपको ये प्रोसेस तो आता ही होगा। देखिए a/b है और यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और फिर b और 1 का जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ 1 रखा मैंने, तो b और 1 का जो लसापा लेंगे तो क्या आएगा, b। फिर b का b में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा a से करेंगे तो a आएगा। ये आपको भिन्नों का घटाना और भिन्नों को जोड़ना तो आता ही होगा लसप लेके। और इसी प्रकार 1 का भाग देंगे b में तो b आएगा, और b का गुणा जब 3 से करेंगे तो 3b। तो ये मैंने लसप लेके इसको सरल किया है भिन्नों को, दोनों को। ठीक है, अब ये छोटी मोटी बातें आपको नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो बेसिक वाला टैब है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं आसानी से।
जो साधारण बेसिक गणित है उसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। 2√5 है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे √5 लिख रहा हूं। ये जो 2 है ये भी गुणांक के रूप में नीचे चला जाएगा बी के पास में। तो यहाँ पे a माइनस 3b बट्टा आ जाएगा 2b, राइट। यानी यहाँ पे सिर्फ आपको रूट वाली संख्या रखना है, बाकी जो भी है इसके आसपास में उसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाना है। अब मैंने पूरा पक्षांतर कर दिया और यहाँ से सिर्फ मेरे बचा है क्या, √5। अब √5 है वो क्या आया, ये जो a और b मैंने क्या माना है, पूर्णांक। देखिए यहाँ पे अतः दो पूर्णांक a और b मैंने लिखा था कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे a और b जहां दिख रहा है मैं पूर्णांक पूर्णांक लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a की जगह पूर्णांक, फिर -3 ऐसा का ऐसा, फिर इंटू b की जगह पूर्णांक, नीचे बट्टा में 2 ऐसा का ऐसा और इंटू ये b है, यहाँ पे लिखा भी पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो √5 है वो बराबर आ रहा है, देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक। यहाँ पे देखिए a बटा b है, अर्थात हमने परिमेय संख्या माना था इसलिए a बटा b लिखा था। तो यहाँ पर भी पूर्णांक बटा पूर्णांक आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या लिख सकता हूं मैं, परिमेय संख्या। तो ये कह रहा है कि √5 है वो परिमेय संख्या है, परंतु ये तो गलत है। हम कल ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः परंतु हम जानते हैं कि √5 है वो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। जो हमने माना था कि 3 और 2 √5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना असत्य साबित हुई और ये 3 और 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यही आपको लिखना है हर सवाल में। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। और जो भी सवाल दे रखा वो लिख लो। और 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इस ढंग से आपको ये सवाल करना है और बहुत इजी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार लिखने की तो कोई भी सवाल आसानी से कर पाएंगे।